ग्वाल बालों का श्री कृष्ण की आज्ञा से तालवन के फल तोड़ना, धेनुकासुर का आक्रमण, श्री कृष्ण के स्पर्श से उसे पूर्व जन्म की स्मृति और उसके द्वारा श्री कृष्ण का स्तवन, वैष्णवी माया से पुनः उसे स्वरूप की विस्मृति, फिर श्री हरि के साथ उसका युद्ध और वध, बालकों द्वारा सानंद फल भक्षण तथा सबका घर को प्रस्थान। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, एक दिन राधिका नाथ श्री कृष्ण बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ उस ताल वन में गए जो पके फलों से भरा हुआ था। उन ताल वृक्षों की रक्षा गर्दभ रूपधारी एक दैत्य करता था जिसका नाम धेनुक था। उसमें करोड़ों सिंहों के समान बल था। वह देवताओं के दर्प का दलन करने वाला था। उसका शरीर पर्वत के समान और दोनों नेत्र कूप के तुल्य थे। उसके दांत हरीस की पांत के समान और मुंह पर्वत की कंदरा के सदृश था। उसकी चंचल एवं भयानक जीभ 100 हाथ लंबी थी। नाभि तालाब के समान जान पड़ती थी। उसका शब्द बड़ा भयंकर होता था। ताल वन को सामने देख उन श्रेष्ठ ग्वाल बालों को बड़ा हर्ष हुआ। उनके मुखारविंद पर मुस्कुराहट छा गई। वे कौतुकवश श्री कृष्ण से बोले। बालकों ने कहा, हे श्री कृष्ण, हे करुणा सिंधो, हे दीन बंधो, आप संपूर्ण जगत के पालक हैं। महाबली बलराम जी के भाई हैं तथा समस्त बलवानों में श्रेष्ठ हैं। प्रभु, आधे क्षण के लिए हमारे निवेदन पर ध्यान दीजिए। भक्तवत्सल, हम आपके भक्त बालकों को बड़ी भूख लगी है। इधर सामने ही स्वादिष्ट फल और सुंदर ताल फल हैं, उनकी ओर दृष्टिपात कीजिए। हम इन फलों को तोड़ने के लिए वृक्षों को हिलाना और नाना रंग के फूलों तथा दुर्लभ पके फलों को गिराना चाहते हैं। श्री कृष्ण, यदि आप आज्ञा दें तो हम ऐसी चेष्टा कर सकते हैं, परंतु इस वन में गर्दभ रूपधारी बलवान दैत्य धेनुक रहता है, जिस पर संपूर्ण देवता भी विजय नहीं पा सके हैं। वह महान बल पराक्रम से संपन्न है। सब देवता मिलकर भी उसे रोकने में सफल नहीं हो पाते। यह राजा कंस का महान सहायक है, समस्त प्राणियों का हिंसक तथा ताल वनों का रक्षक है। जगतपते, वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप भली भांति सोचकर हमसे कहिए, हम जो काम करना चाहते हैं वह उचित है या अनुचित, हम इसे करें या न करें। बालकों की यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन उनसे मधुर वाणी में सुखदायक वचन बोले। श्री कृष्ण ने कहा, ग्वाल बालो, तुम लोग तो मेरे साथी हो, तुम्हें दैत्यों से क्या भय है। वृक्षों को तोड़कर हिलाकर जैसे चाहो बेखटके से इन फलों को खाओ। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर बलशाली गोप बालक उछले और वृक्षों के शिरों पर चढ़ गए। वे भूखे थे, इसलिए फल लेना चाहते थे। नारद, उन्होंने अनेक रंग के स्वादिष्ट, सुंदर और पके हुए फल गिराए। कितने ही बालकों ने वृक्ष तोड़ डाले, कितनों ने उन्हें बारंबार हिलाया। कोई बालक वहां कोलाहल करने लगे और कितने ही नाचने लगे। वृक्षों से उतरकर वे बलशाली बालक जब फल लेकर जाने लगे, तब उन्होंने उस गर्दभ रूपधारी महाबली, महाकाय, घोर दैत्य शिरोमणि धेनुक को बड़े वेग से आते देखा। वह भयंकर शब्द कर रहा था। उसे देखकर सब बालक रोने लगे। उन्होंने भय के कारण फल त्याग दिए और बारंबार जोर-जोर से कृष्ण कृष्ण का कीर्तन आरंभ कर दिया। वे बोले, हे करुणा निधान कृष्ण, आओ हमारी रक्षा करो। हे संकर्षण, हमें बचाओ, नहीं तो इस दानव के हाथ से अब हमारे प्राण जा रहे हैं। हे कृष्ण, हरे, मुरारे, गोविंद, दामोदर, दीनबंधो, गोपीश, गोपेश, अनंत, नारायण, भव सागर में डूबते हुए हम लोगों की रक्षा करो, रक्षा करो। दीननाथ, भय अभय में
शुभ अशुभ अथवा सुख और दुख में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई हमें शरण देने वाला नहीं है। हे माधव, भव सागर में हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। गुण सागर श्री कृष्ण, तुम ही भक्तों के एकमात्र बंधु हो। हम बालक बहुत भयभीत हैं, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। यह दानव कुल का स्वामी हमारा काल बनकर आ पहुंचा है। आप इसका वध कीजिए और इसे मारकर देवताओं के बल दर्प को बढ़ाइए। बालकों की व्याकुलता देखकर भयहंता भक्तवत्सल माधव बलराम जी के साथ उस स्थान पर आए जहां वे बालक खड़े थे। कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं है, यो कहकर वे शीघ्रता पूर्वक उनके पास दौड़े आए और मंद मुस्कान से युक्त प्रसन्न मुख द्वारा उन्होंने उन बालकों को अभय दान दिया। श्री कृष्ण और बलराम को देखकर बालक हर्ष से नाचने लगे। उनका भय दूर हो गया। क्यों ना हो, भगवान की स्मृति ही अभयदायिनी तथा सब प्रकार से मंगल प्रदान करने वाली है। बालकों को निगल जाने को उद्यत हुए उस दानव को देख मधुसूदन श्री कृष्ण ने महाबली बलराम को संबोधित करके कहा। श्री कृष्ण बोले, भैया, यह दानव राजा बलि का बलवान पुत्र है। इसका नाम साहसिक है। पूर्व काल में दुर्वासा ने इसे शाप दिया था। उस ब्रह्म शाप से ही यह गधा हुआ है। यह बड़ा पापी तथा महान बल पराक्रम से संपन्न है, अतः मेरे ही हाथ से वध के योग्य है। मैं इसका वध करूंगा, तुम बालकों की रक्षा करो। सब बालकों को लेकर दूर चले जाओ। तब बलराम उन बालकों को लेकर श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार शीघ्र ही दूर चले गए। इधर इस महाबली एवं महापराक्रमी दानवराज ने श्री कृष्ण पर दृष्टि पड़ते ही उन्हें रोष पूर्वक अनायास ही निगल लिया। श्री कृष्ण प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान थे। उन्हें निगल लेने पर उस दानव के भीतर बड़ी जलन होने लगी। उनके अतिशय तेज से वह मरणासन हो गया। तब उस दैत्य ने भयभीत हो उन तेजस्वी प्रभु को फिर उगल दिया। परित्यक्त होने पर उन परमेश्वर की ओर एकटक दृष्टि से देखता हुआ वह दैत्य मोहित हो गया। भगवान का श्री विग्रह अत्यंत सुंदर, शांत तथा ब्रह्म तेज से प्रकाशमान था। श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से उस दानव को पूर्व जन्म की स्मृति हो आई। उसने अपने आप को तथा जगत के परम कारण श्री कृष्ण को भी पहचान लिया। उन तेजः स्वरूप ईश्वर को देखकर वह दानव शास्त्र के अनुसार श्रुति से परे गुणातीत प्रभु का जिस प्रकार जन्म हुआ, उसे दृष्टि में लाकर उनकी स्तुति करने लगा। दानव बोला, प्रभु, आप ही अपने अंश से वामन हुए थे और मेरे पिता के यज्ञ में याचक बने थे। आपने पहले तो हमारे राज्य और लक्ष्मी को हर लिया, पर पुनः बलि की भक्ति के वशीभूत होकर हम सब लोगों को सुतल लोक में स्थान दिया। आप महान वीर, सर्वेश्वर और भक्त वत्सल हैं। मैं पापी हूँ और शाप से गर्दभ हुआ हूँ। आप शीघ्र ही मेरा वध कर डालिए। दुर्वासा मुनि के शाप से मुझे ऐसा घृणित जन्म मिला है। जगतपते, मुनि ने मेरी मृत्यु आपके हाथ से बताई थी। आप अत्यंत तीखे और अतिशय तेजस्वी षोडशार चक्र से मेरा वध कीजिए। मुक्तिदाता जगन्नाथ, ऐसा करके मुझे उत्तम गति दीजिए। आप ही वसुधा का उद्धार करने के लिए अंशतः वाराह रूप में अवतीर्ण हुए थे। नाथ, आप ही वेदों के रक्षक तथा हिरण्याक्ष के नाशक हैं। आप पूर्ण परमात्मा स्वयं ही हिरण्यकशिपु के वध के लिए नरसिंह रूप में प्रकट हुए थे। प्रहलाद पर अनुग्रह और वेदों की रक्षा करने के लिए आपने यह अवतार ग्रहण किया था। दयानिधे, आपने ही राजा मनु को ज्ञान देने, देवता और ब्राह्मणों की रक्षा करने तथा वेदों के उद्धार के लिए अंशतः मत्स्य अवतार धारण किया था। आप ही अपने अंश से सृष्टि के लिए शेष के आधारभूत
कच्छप हुए थे। सहस्त्रलोचन, आप ही अंशतः शेष के रूप में प्रकट हुए हैं और संपूर्ण विश्व का भार वहन करते हैं। आप ही जनक नंदिनी सीता का उद्धार करने के लिए दशरथ नंदन श्री राम हुए थे। उस समय आपने समुद्र पर सेतु बांधा और दशमुख रावण का वध किया। पृथ्वीनाथ, आप ही अपनी कला से जमदग्नि नंदन महात्मा परशुराम हुए, जिन्होंने 21 बार क्षत्रिय नरेशों का संहार किया था। सिद्धों के गुरु के भी गुरु महर्षि कपिल अंशतः आपके ही स्वरूप हैं, जिन्होंने माता को ज्ञान दिया और योग शास्त्र की रचना की। ज्ञानी शिरोमणि नर नारायण ऋषि आपके ही अंश से उत्पन्न हुए हैं। आप ही धर्म पुत्र होकर लोकों का विस्तार कर रहे हैं। इस समय आप स्वयं परिपूर्णतम परमात्मा ही श्री कृष्ण रूप में प्रकट हैं और सभी अवतारों के सनातन बीज रूप हैं। आप यशोदा के जीवन, नंद राय जी के एकमात्र आनंद वर्धन, नित्य स्वरूप, गोपियों के प्राणाधिदेव तथा श्री राधा के प्राणाधिक प्रियतम हैं। वसुदेव के पुत्र, शांत स्वरूप तथा देवकी के दुख का निवारण करने वाले हैं। आपका स्वरूप अयोनिज है। आप पृथ्वी पर भार उतारने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। आपने पूतना को माता के समान गति प्रदान की है, क्योंकि आप कृपा निधान हैं। आप बक, केशी तथा प्रलंबासुर को और मुझे भी मोक्ष देने वाले हैं। स्वेच्छामय, गुणातीत, भक्त भय भंजन, राधिका नाथ, प्रसन्न होइए और मेरा उद्धार कीजिए। हे नाथ, इस गर्दभ योनि और भव सागर से मुझे उबारिए। मैं मूर्ख हूँ तो भी आपके भक्त का पुत्र हूँ, इसलिए आपको मेरा उद्धार करना चाहिए। वेद और ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनींद्र भी जिनकी स्तुति करने में असमर्थ हैं, उन्हीं गुणातीत परमेश्वर की स्तुति मुझ जैसा पुरुष क्या करेगा, जो पहले दैत्य था और अब गधा है। करुणा सागर, आप ऐसा कीजिए जिससे मेरा जन्म न हो। आपके चरणार विंद के दर्शन पाकर कौन फिर जन्म अथवा घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ेगा। ब्रह्मा जिनकी स्तुति करते हैं, उन्हीं का स्तवन आज एक गधा कर रहा है। इस बात को लेकर आपको उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्चिदानंद स्वरूप एवं विज्ञ परमेश्वर की योग्य और अयोग्य पर भी समान रूप से कृपा होती है। यों कहकर दैत्यराज धेनुक श्री हरि के सामने खड़ा हो गया। उसके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वह श्री संपन्न एवं अत्यंत संतुष्ट जान पड़ता था। दैत्य द्वारा किए गए इस स्तोत्र का जो प्रतिदिन भक्ति भाव से पाठ करता है, वह अनायास ही श्री हरि का लोक, ऐश्वर्य और सामीप्य प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, वह इहलोक में श्री हरि की भक्ति, अंत में उनका परम दुर्लभ दास्य भाव, विद्या, श्री, उत्तम कवित्व, पुत्र पौत्र तथा यश कहते हैं। दैत्यराज की यह स्तुति सुनकर करुणा निधान श्री कृष्ण ने मन ही मन विचार किया कि अहो, ऐसे भक्त का संहार मैं कैसे करूं। ऐसा सोचकर भगवान ने स्वयं ही उसकी पूर्व जन्म की स्मृति हर ली, क्योंकि स्तुति करने वाला वध उचित नहीं है। दुर्वचन बोलने वाले के ही वध का विधान है। तब दानव वैष्णवी माया के प्रभाव से पुनः अपने आप को भूल गया। उसके कंठ देश में दुर्वचन ने स्थान जमा लिया। मुने, वह शीघ्र ही मरना चाहता था, इसलिए दुर्दैव से ग्रस्त हो विवेक खो बैठा। क्रोध से उसके ओठ फड़कने लगे और वह दैत्य श्री हरि से इस प्रकार बोला। दैत्य ने कहा, दुर्मते, तू निश्चय ही मरना चाहता है। मनुष्य के बच्चे, मैं आज तुम्हें यमलोक भेज दूंगा। इस प्रकार बहुत से दुर्वचन कहकर उस गधे ने श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। भयानक युद्ध हुआ। अंत में श्री हरि ने प्रसन्नता पूर्वक हंसकर उस दानव राज की प्रशंसा करते हुए कहा, मेरे भक्त बलि के पुत्र,
दानवेंद्र, तुम्हारा उत्तम जीवन धन्य है। वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम मोक्ष प्राप्त करो। मेरा दर्शन कल्याण का बीज तथा मोक्ष का परम कारण है। तुम सबसे अधिक और सबसे उत्कृष्ट मनोहर स्थान प्राप्त करो। यों कहकर श्री कृष्ण ने अपने उत्तम चक्र का स्मरण किया, जो अपनी दीप्ति से करोड़ों सूर्यों के समान उद्दीप्त होता है। स्मरण करते ही वह आ गया और श्री कृष्ण ने उस सुदर्शन चक्र को अपने हाथ में ले लिया। उसमें 16 अरे थे। उस उत्तम अस्त्र को घुमाकर श्री कृष्ण ने उसकी ओर फेंका तथा जिसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी नहीं मार सकते थे, उसे लीला से ही काट डाला। उस महात्मा दानव का मस्तक पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके शरीर से सैकड़ों सूर्यों के समान कांतिमान तेजः पुंज उठा, जो श्री हरि की ओर देखकर उन्हीं के चरण कमलों में लीन हो गया। अहो, उस दानवराज ने परम मोक्ष प्राप्त कर लिया। उस समय आकाश में खड़े हुए समस्त देवता और मुनि अत्यंत हर्ष से उत्फुल्ल हो वहां पारिजात के फूलों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में दुंदुभियां बज उठी, अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्व समूह गीत गाने लगे और मुनि लोग सानंद स्तुति करने लगे। स्तुति करके हर्ष से विभल हुए समस्त देवता और मुनि चले गए। धेनुकासुर मारा गया, यह देख ग्वाल बाल वहां आ गए। बलवानों में श्रेष्ठ बलराम ने पुरुषोत्तम का स्तवन किया। समस्त ग्वाल बालों ने भी उनके गुण गाए। वे खुशी के मारे नाचने लगे। श्री कृष्ण और बलराम को कुछ पके हुए फल देकर शेष सभी फलों को उन बालकों ने प्रसन्नचित्त होकर खाया। खा पीकर बलराम और बालकों के साथ श्री हरि शीघ्र अपने घर को गए। धेनुक के पूर्व जन्म का परिचय, बलि पुत्र साहसिक तथा तिलोत्तमा का स्वच्छंद विहार, दुर्वासा का शाप और वर, साहसिक का गधे की योनि में जन्म लेना तथा तिलोत्तमा का बाण पुत्री उषा होना। नारद जी ने पूछा, भगवन, किस पाप से बलि पुत्र साहसिक को गधे की योनि प्राप्त हुई? दुर्वासा जी ने किस अपराध से दानवराज को शाप दिया? नाथ, फिर किस पुण्य से दानवेश्वर ने सहसा महाबली श्री हरि का धाम एवं उनके साथ एकत्व मोक्ष प्राप्त कर लिया? संदेह भंजन करने वाले महर्षि, इन सब बातों को आप विस्तार पूर्वक बताइए। अहो, कवि के मुख में काव्य पद पद पर नया प्रतीत होता है। भगवान श्री नारायण ने कहा, वत्स नारद, सुनो, मैं इस विषय में प्राचीन इतिहास कहूंगा। मैंने इसे पिता धर्म के मुख से गंधमादन पर्वत पर सुना था। यह विचित्र एवं अत्यंत मनोहर वृत्तांत पाद्यम कल्प का है और श्री नारायण देव की कथा से युक्त होने के कारण कानों के लिए उत्तम अमृत है। जिस कल्प की यह कथा है, उसमें तुम उपबरहण नामक गंधर्व के रूप में थे। तुम्हारी आयु एक कल्प की थी। तुम शोभायमान, सुंदर और सुस्थिर यौवन से संपन्न थे। 50 कामिनियों के पति होकर सदा श्रृंगार में ही तत्पर रहते थे। ब्रह्मा जी के वरदान से तुम्हें सुमधुर कंठ प्राप्त हुआ था और तुम संपूर्ण गायकों के राजा समझे जाते थे। उन्हीं दिनों देववश ब्रह्मा का शाप प्राप्त होने से तुम दासी पुत्र हुए और वैष्णवों के अवशिष्ट भोजन जनित पुण्य से इस समय साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हो। अब तो तुम असंख्य कल्पों तक जीवित रहने वाले महान वैष्णव शिरोमणि हो। ज्ञानमयी दृष्टि से सब कुछ देखते और जानते हो तथा महादेव जी के प्रिय शिष्य हो। मुने, उस पाद्यम कल्प का वृत्तांत मुझसे सुनो। दैत्य के इस सुधा तुल्य मधुर वृत्तांत को मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। एक दिन की बात है, बलि का बलवान पुत्र साहसिक अपने तेज से देवताओं को परास्त करके गंधमादन की ओर प्रस्थित हुआ। उसके संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित थे
वह रत्नमय आभूषणों से विभूषित हो रत्न के ही सिंहासन पर विराजमान था। उसके साथ बहुत बड़ी सेना थी। इसी समय स्वर्ग की परम सुंदरी अप्सरा तिलोत्तमा उस मार्ग से आ निकली। उसने साहसिक को देखा और साहसिक ने उसको। पुंसशली स्त्रियों का आचरण दोषपूर्ण होता ही है। वहीं दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। चंद्रमा के समीप जाती हुई तिलोत्तमा वहां बीच में ही ठहर गई। कुलटा स्त्रियां कैसी दुष्ट हृदया होती हैं और वे किसी भी पाप का विचार न करके सदा पापरत ही रहा करती हैं। यह सब बतलाकर भी तिलोत्तमा ने अपने बाह्य रूप सौंदर्य से साहसिक को मोहित कर लिया। तदनंतर वे दोनों गंधमादन के एकांत रमणीय स्थान में जाकर यथेच विहार करने लगे। वहीं मुनिवर दुर्वासा योगासन से विराजमान होकर श्री कृष्ण के चरणार विंदों का चिंतन कर रहे थे। तिलोत्तमा और साहसिक उस समय कामवश चेतना शून्य थे। उन्होंने अत्यंत निकट ध्यान लगाए बैठे हुए मुनि को नहीं देखा। उनके उच्च श्रृंखल अभिसार से मुनि का ध्यान सहसा भंग हो गया। उन्होंने उन दोनों की कुत्सित चेष्टाएं देख क्रोध में भरकर कहा। दुर्वासा बोले, ओ गधे के समान आकार वाले निर्लज नराधम, उठ। भक्त शिरोमणि बलि का पुत्र होकर भी तू इस तरह पशुवत आचरण कर रहा है। देवता, मनुष्य, दैत्य, गंधर्व तथा राक्षस ये सभी सदा अपनी जाति में लज्जा का अनुभव करते हैं। पशुओं के सिवा सभी मैथुन कर्म में लज्जा करते हैं। विशेषतः गधे की जाति ज्ञान तथा लज्जा से हीन होती है। अतः दानव श्रेष्ठ, अब तू गधे की योनि में जा। तिलोत्तमे, तू भी उठ। पुंसशली स्त्री तो निर्लज्ज होती ही है। दैत्य की प्रति तेरी ऐसी आसक्ति है तो अब तू दानव योनि में ही जाकर जन्म ग्रहण कर। ऐसा कहकर रोष से जलते हुए दुर्वासा मुनि वहां चुप हो गए। फिर वे दोनों लज्जित और भयभीत होकर उठे तथा मुनि की स्तुति करने लगे। साहसिक बोला, मुने, आप ब्रह्मा, विष्णु और साक्षात महेश्वर हैं। अग्नि और सूर्य हैं। आप संसार की सृष्टि, पालन तथा संहार करने में समर्थ हैं। भगवान, आप मेरे अपराध को क्षमा करें, कृपा निधे कृपा करें। जो सदा मूढ़ों के अपराध को क्षमा करे, वही संत महात्मा एवं ईश्वर है। यों कहकर वह दैत्यराज मुनि के आगे उच्च स्वर से फूट-फूट कर रोने लगा और दांतों में तिनके दबाकर उनके चरण कमलों में गिर पड़ा। तिलोत्तमा बोली, हे नाथ, हे करुणा सिंधो, हे दीन बंधो, मुझ पर कृपा कीजिए। विधाता की सृष्टि में सबसे अधिक मूढ़ स्त्री जाति ही है। सामान्य स्त्री की अपेक्षा अधिक मत वाली एवं मूढ़ कुलटा होती है, जो सदा अत्यंत कामातुर रहती है। प्रभो, कामुक प्राणी में लज्जा, भय और चेतना नहीं रह जाती है। नारद, ऐसा कहकर तिलोत्तमा रोती हुई दुर्वासा जी की शरण में गई। भूतल पर विपत्ति में पड़े बिना भला किन्हें ज्ञान होता है। उन दोनों की व्याकुलता देखकर मुनि को दया आ गई। उस समय उन मुनिवर ने उन्हें अभय देकर कहा। दुर्वासा बोले, दानव, तू विष्णु भक्त बलि का पुत्र है। उत्तम कुल में तेरा जन्म हुआ है। तू पैतृक परंपरा से विष्णु भक्त है। मैं तुझे निश्चित रूप से जानता हूँ। पिता का स्वभाव पुत्र में अवश्य रहता है। जैसे कालिये के सिर पर अंकित हुआ श्री कृष्ण का चरण चिन्ह उसके वंश में उत्पन्न हुए सभी सर्पों के मस्तक पर रहता है। वत्स, एक बार गधे की योनि में जन्म लेकर तू निर्वाण को प्राप्त हो जा। सत्पुरुषों द्वारा पहले जो चिरकाल तक श्री कृष्ण की आराधना की गई होती है, इसके पुण्य प्रभाव का कभी लोप नहीं होता। अब तू शीघ्र ही व्रज के निकट वृंदावन के ताल वन में जा। वहां श्री हरि के चक्र से प्राणों का परित्याग करके
तू निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेगा। तिलोत्तमे, तू भारतवर्ष में बाणासुर की पुत्री होगी, फिर श्री कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध का आलिंगन प्राप्त करके शुद्ध हो जाएगी। महामुने, यों कहकर दुर्वासा मुनि चुप हो गए। तत्पश्चात वे दोनों भी उन मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम करके यथास्थान चले गए। इस प्रकार दैत्य साहसिक के गर्दभ योनि में जन्म लेने का सारा वृत्तांत मैंने कह सुनाया। तिलोत्तमा बाणासुर की पुत्री उषा होकर अनिरुद्ध की पत्नी हुई। दुर्वासा का और कन्या कंदली से विवाह, उसकी कटुतियों से कुपित हो मुनि का उसे भस्म कर देना, फिर शोक से देह त्याग के लिए उद्यत मुनि को विप्र रूपधारी श्रीहरि का समझाना, उन्हें एकानंशा को पत्नी बनाने के लिए कहना, कंदली का भविष्य बताना और मुनि को ज्ञान देकर अंतर्ध्यान होना तथा मुनि की तपस्या में प्रवृत्ति। भगवान श्री नारायण कहते हैं, मुने, दुर्वासा मुनि का गुण वृतांत सुनो। सबसे अद्भुत बात यह है कि उन ऊर्ध्वरेता मुनीश्वर को भी स्त्री का संयोग प्राप्त हुआ। ये कैसे, सो बता रहा हूँ। साहसिक तथा विलोत्तमा का श्रृंगार देखकर उन जितेंद्रिय मुनि के मन में भी काम भावना का संचार हो गया। असत पुरुषों का संग प्राप्त होने से उनका सांसर्गिक दोष अपने में आ जाता है। इसी समय उस मार्ग से मुनिवर और्व अपनी पुत्री के साथ आ पहुँचे। उनकी पुत्री पति का वरण करना चाहती थी। पूर्व काल में तप परायण ब्रह्मा जी के उरु से उन उर्वरेता योगेंद्र का जन्म हुआ था, इसलिए वे और्व कहलाते थे। उनके जानू से एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम कंदली था। वो दुर्वासा को ही अपना पति बनाना चाहती थी। दूसरा कोई पुरुष उसके मन को नहीं भाता था। पुत्री सहित मुनिवर और्व दुर्वासा मुनि के सामने आकर खड़े हो गए। वे प्रसन्न थे और अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान उद्भासित होते थे। मुनिवर और्व को सामने आया देख मुनीश्वर दुर्वासा भी बड़े वेग से उठे और सानंद उनके प्रति नतमस्तक हो गए। प्रसन्नता से भरे हुए और्व ने दुर्वासा को हृदय से लगा लिया और उनसे अपनी कन्या का मनोरथ प्रकट किया। और्व बोले, मुने, ये मेरी मनोहरा कन्या कंदली नाम से विख्यात है। अब ये सयानी हो गई है और संदेश वाहकों के मुख से आपकी प्रशंसा सुनकर केवल आपका ही पति रूप में चिंतन करने लगी है। ये कन्या अयोनिजा और अपने सौंदर्य से तीनों लोगों का मन मोह लेने में समर्थ है। वैसे तो ये समस्त गुणों की खान है, किंतु इसमें एक दोष है। वो दोष ये है कि कंदली अत्यंत ही कलहकारिणी है। ये क्रोध पूर्वक कटु भाषण करती है, परंतु अनेक गुणों से युक्त वस्तु को केवल एक ही दोष के कारण त्यागना नहीं चाहिए। और्व का वचन सुनकर दुर्वासा को हर्ष और शोक दोनों प्राप्त हुए। उसके गुणों से हर्ष हुआ और दोष से दुख। उन्होंने गुण तथा रूप में संपन्न मुनि कन्या को सामने देखा और व्यथित हृदय से मुनिवर और्व को इस प्रकार उत्तर दिया। दुर्वासा ने कहा, नारी का रूप त्रिभुवन में मुक्ति मार्ग का निरोधक, तपस्या में व्यवधान डालने वाला तथा सदा ही मोह का कारण होता है। वो संसार रूपी कारागार में बड़ी भारी बेड़ी है जिसका भार वहन करना अत्यंत दुष्कर है। शंकर आदि महापुरुष भी ज्ञानमय खड़ग से उस बेड़ी को काट नहीं सकते। नारी सदा साथ देने वाली छाया से भी अधिक सहगामिनी है। वह कर्म भोग इंद्रिय, इंद्रियाधार, विद्या और बुद्धि से भी अधिक बांधने वाली है। छाया शरीर के रहने तक ही साथ देती है। भोग तभी तक साथ रहते हैं जब तक उनकी समाप्ति न हो जाए। देह और इंद्रियां जीवन पर्यंत ही साथ रहती है। विद्या जब तक आपका अनुशीलन होता है तभी तक साथ देती है। यही दशा बुद्धि की भी है, परंतु सुंदर स्त्री जन्म जन्म में मनुष्य को बंधन में डाले रहती है। सुंदरी स्त्री वाला पुरुष जब तक जीता है तब तक अपने जन्म मरण रूपी बंधन का निवारण नहीं कर सकता। जब तक जीवधारी का जन्म होता है तब तक उसे भोग सुखदायक जान पड़ते हैं, परंतु मुनिंद्र, सबसे अधिक सुखदायिनी है श्री हरि के चरण कमलों की सेवा। मैं यहाँ श्री कृष्ण के चरणार विंदों के चिंतन में लगा था, परंतु मेरे इस शुभ अनुष्ठान में भारी विघ्न उपस्थित हो गया है। न जाने पूर्व जन्म के किस कर्म दोष से ये विघ्न आया है, किंतु मुने, मैं आपकी कन्या के 100 कटु वचनों को अवश्य क्षमा करूंगा। इससे अधिक होने पर उसका फल उसे दूंगा। स्त्री के कटु वचनों को सुनते रहना ये पुरुष के लिए सबसे बड़ी निंदा की बात है। मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके इस समय आपकी पुत्री को ग्रहण करूंगा। ऐसा कहकर दुर्वासा चुप हो गए
और वो मुनि ने वेदोक्त विधि से अपनी पुत्री उनको ब्याह दी। दुर्वासा ने स्वस्ति कहकर कन्या का पाणी ग्रहण किया और वो मुनि ने उन्हें दहेज दिया और अपनी कन्या उन्हें सौंपकर वे मोहवश रोने लगे। संतान के वियोग से होने वाला शोक आत्माराम मुनि को भी नहीं छोड़ता। और वो बोले, बेटी सुनो, मैं तुम्हें नीति का परम दुर्लभ सार तत्व बता रहा हूँ। वो हितकारक, सत्य, वेद प्रतिपादित तथा परिणाम में सुखद है। नारी के लिए अपना पति ही इहलोक और परलोक में सबसे बड़ा बंधु है। कुलवधुओं के लिए पति से बढ़कर दूसरा कोई प्रियतम नहीं है। पति ही उनका महान गुरु है। देव पूजा, व्रत, दान, तप, उपवास, जप, संपूर्ण तीर्थों में स्नान, समस्त यज्ञों की दीक्षा, पृथ्वी की परिक्रमा तथा ब्राह्मणों और अतिथियों का सेवन, ये सब पति सेवा की 16वीं कला के समान भी नहीं है। पतिव्रता को इन सब से क्या प्रयोजन है? समस्त शास्त्रों में पति सेवा को परम धर्म कहा गया है। अपनी बुद्धि से पति को सदा नारायण से भी अधिक समझकर तुम उनके चरण कमलों की प्रतिदिन सेवा करना। परिहास, क्रोध, भ्रम अथवा अवहेलना से भी अपने स्वामी मुनि के लिए उनके सामने या परोक्ष में भी कभी कटु वचन न बोलना। भारतवर्ष की भूमि पर जो स्त्रियां स्वेच्छानुसार कटु वचन बोलती अथवा दुराचार से प्रवृत्त होती है, उनकी शुद्धि के लिए श्रुति में कोई प्रायश्चित नहीं है। उन्हें 100 कल्पों तक नरक में रहना पड़ता है। जो स्त्री समस्त धर्मों से संपन्न होकर भी पति के प्रति कटु वचन बोलती है, उसका 100 जन्मों तक किया हुआ पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है। इस प्रकार अपनी कन्या को देकर और उसे समझा बुझाकर मुनिवर और चले गए तथा स्वात्माराम मुनि दुर्वासा स्त्री के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपने आश्रम में रहने लगे। चतुर पुरुष का चतुरा स्त्री के साथ योग्य समागम हुआ। मुनीश्वर दुर्वासा तपस्या छोड़कर घर गृहस्थी में आसक्त हो गए। कंदली स्वामी के साथ प्रतिदिन कलह करती थीं और मुनीन्द्र दुर्वासा नीति युक्त वचन कहकर अपनी पत्नी को समझाते थे, परंतु उनकी बात को वो कुछ नहीं समझती थी। वो सदा कलह में ही रुचि रखती थी। पिता के दिए हुए ज्ञान से वो शांत नहीं हुई थी। समझाने से भी उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी। स्वभाव को लांघना बहुत कठिन होता है। वह बिना कारण ही पति को प्रतिदिन जलीकटी सुनाती थी, जिनके डर से सारा जगत कांपता था। वे ही मुनि उस कंदली के कोप से थर थर कांपते थे और उसकी दी हुई कटुक्ति को चुपचाप सह लेते थे। दया निधान मुनि मोहवश उसे तत्काल समझाने लगते थे। कुछ ही काल में उसकी 100 कटुक्तियां पूरी हो गईं। तो भी मुनि ने कृपापूर्वक उसकी 100 से भी अधिक कटुक्तियों को क्षमा किया। पत्नी की जलीकटी बातों से मुनि का हृदय दग्ध होता रहता था। दिए हुए वचन के अनुसार उस कटुक्तिकारिणी स्त्री के अपराध पूरे हो गए। दुर्वासा मुनि यद्यपि स्वात्माराम और दयालु थे, तथापि क्रोध को नहीं छोड़ सके थे। उन्होंने मोहवश पत्नी को शाप दे दिया, अरि तू राख का ढेर बन जा। मुनि के संकेत मात्र से वो जलकर भस्म हो गई। जो ऐसी उच्च श्रृंखला स्त्रियां हैं, उनका तीनों लोकों में कल्याण नहीं होता। शरीर के भस्म हो जाने पर आत्मा का प्रतिबिंब रूप जीव को आकाश में स्थित हो पति से विनय पूर्वक बोला। जीव ने कहा, हे नाथ, आप अपनी ज्ञान दृष्टि से सदा सब कुछ देखते हैं। सर्वज्ञ होने के कारण आपको सब कुछ का ज्ञान है। फिर मैं आपको क्या समझाऊं? उत्तम वचन, कटु वचन, क्रोध, संताप, लोभ, मोह, काम, क्षुधा, पिपासा, स्थूलता, कृशता, नाश, दृश्य, अदृश्य तथा उत्पन्न होना, ये सब शरीर के धर्म हैं। न तो जीव का धर्म है और न ही आत्मा के ही। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से शरीर बना है। वो भी नाना प्रकार का है। सुनिए, मैं आपको बताती हूँ। किसी शरीर में सत्व गुण की अधिकता होती है तो किसी में रजोगुण की और किसी में तमोगुण की। मुने, कहीं भी सम गुणों वाला शरीर नहीं है। जब सत्व गुण का उद्रेक होता है तब मोक्ष की इच्छा जागृत होती है। रजोगुण की वृद्धि से कर्म करने की इच्छा प्रबल होती है और तमोगुण से जीव हिंसा, क्रोध एवं अहंकार आदि दोष प्रकट होते हैं। क्रोध से निश्चय ही कटुवचन बोलना आ जाता है। कटुवचन से शत्रुता होती है और शत्रुता से मनुष्य में तत्काल अप्रियता आ जाती है। अन्यथा इस भूतल पर कौन किसका शत्रु है, कौन प्रिय है और कौन अप्रिय, कौन मित्र है और कौन बैरी। सर्वत्र शत्रु और मित्र की भावना में इंद्रियां ही बीज हैं। स्त्रियों के लिए पति प्राणों से भी अधिक प्रिय है और पति के लिए स्त्री प्राणों से भी बढ़कर प्यारी है। फिर भी वो
दुर्वचन के कारण एक क्षण में हम दोनों के बीच तत्काल शत्रुता पैदा हो गई। प्रभु, जो बीत गया सो गया। ये सब काम दोष से हुआ है। अब आप मेरा सारा अपराध क्षमा कर दें और बतावें इस समय मुझे क्या करना चाहिए। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कहाँ मेरा जन्म होगा? मैं तीनों लोकों में आपके सिवा किसी की भार्या नहीं होंगी। यूं कहकर कंदली का जीवात्मा मौन हो गया। इधर शोक से उचेत होकर दुर्वासा मुनि मूर्छित हो गए। वे स्वात्माराम और महाज्ञानी होकर भी अपनी चेतना खो बैठे। चतुर पुरुषों के लिए नारी का वियोग सब शोकों से बढ़कर होता है। एक ही क्षण में उन्हें चेत हुआ और वे अपने प्राण त्याग देने के लिए उद्युक्त हो गए। उन्होंने वहीं योगासन लगाकर वायु धारणा आरंभ की। इतने में ही एक ब्राह्मण बालक वहां आ पहुंचा। उसके हाथों में दंड और चक्र था। उसने लाल वस्त्र धारण किए थे और ललाट में उत्तम चंदन लगा था। उसकी अंग कांति श्याम थी और वो ब्रह्म तेज से जाजल्यमान था। उसकी अवस्था बहुत छोटी थी, परंतु वो शांत, ज्ञानवान तथा वेद वेदताओं में श्रेष्ठ जान पड़ता था। उसे देख दुर्वासा ने वेग पूर्वक प्रणाम किया, वहीं बैठाया और भक्ति भाव से उसका पूजन किया। ब्राह्मण बटुक ने मुनि को शुभाशीर्वाद दे वार्तालाप आरंभ किया। उसके दर्शन और आशीर्वाद से मुनि का सारा दुख दूर हो गया। वो नीति विशारद विलक्षण ब्राह्मण क्षण भर चुप रहकर अमृतमयी वाणी से बोला। शिशु ने कहा, सर्वज्ञ विप्र, आप गुरु मंत्र के प्रसाद से सब कुछ जानते हैं, फिर भी शोक से कातर हो रहे हैं। अतः मैं पूछता हूँ, इसका यथार्थ रहस्य क्या है? ब्राह्मणों का धर्म तप है। तपस्या से तीनों लोकों को वश में किया जा सकता है। मुने, इस समय अपने धर्म तपस्या को छोड़कर आप क्या करने जा रहे हो? त्रिभुवन में कौन किसकी पत्नी है और कौन किसका पति? भगवान श्री हरि मूर्खों को बहलाने के लिए माया से इन संबंधों की सृष्टि करते हैं। ये कंदली आपकी मिथ्या पत्नी थी, इसलिए अभी क्षण भर में चली गई। जो सत्य है वो कभी तिरोहित नहीं होता। मिथ्या वही है जिसकी चिरकाल तक स्थिति न रहे। वसुदेव पुत्री एकान्नशा जो श्री कृष्ण की बहन है, पार्वती के अंश से उत्पन्न हुई है, वो सुशीला और चिरजीवनी है। वो सुंदरी प्रत्येक कल्प में आपकी पत्नी होगी। अतः आप कुछ दिनों में प्रसन्नता पूर्वक तपस्या में मन लगाइए। कंदली इस भूतल पर कंदली जाति होगी। ये कल्पांतर में शुभदा, फलदायिनी, कमनिया, एक संतान देने वाली, परम दुर्लभ तथा शांत रूपा स्त्री होकर आपकी पत्नी होगी। जो अत्यंत उच्छल हो उसका दमन करना ही उचित है, ऐसा श्रुति में सुना गया है। यूं कहकर ब्राह्मण रूपधारी श्री हरि ब्रह्मर्षि दुर्वासा को ज्ञान दे शीघ्र ही वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब मुनि ने सारा भ्रम छोड़कर तपस्या में मन लगाया। कंदली इस धरातल पर कंदली जाति हो गई। मुने, दैत्य साहसिक तालवन में जाकर गधा हो गया और तिलोत्तमा यथा समय बाणासुर की पुत्री हुई। फिर श्रीहरि के चक्र से मारा जाकर अपने प्राणों का परित्याग करके दैत्यराज साहसिक ने गोविंद के उस परम अभिष्ट चरणारविंद को प्राप्त कर लिया, जो मुनि के लिए भी परम दुर्लभ हैं। तिलोत्तमा भी बाणपुत्री उषा के रूप में जन्म ले श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के आलिंगन में सफलता मनोरथ होकर समयानुसार पुनः अपने निवास स्थान स्वर्गलोक को चली गई। इस प्रकार श्री कृष्ण के इस उत्तम लीलोपाख्यान को पिता के मुख से सुनकर तुमसे कहा है। ये पद पद में सुंदर है। अब और क्या सुनना चाहते हो? महर्षि और्व द्वारा दुर्वासा को शाप, दुर्वासा का अम्बरीश के यहाँ द्वादशी के दिन पारना के समय पहुंचकर भोजन मांगना, वशिष्ठ जी की आज्ञा से अम्बरीश का पारना की पूर्ति के लिए भगवान का चरणोदक पीना, दुर्वासा का राजा को मारने के लिए कृत्या पुरुष उत्पन्न करना, सुदर्शन चक्र का कृत्या को मारकर मुनि का पीछा करना, मुनि का कहीं भी आश्रय न पाकर वैकुंठ में जाना, वहां से भगवान की आज्ञा के अनुसार अम्बरीश के घर आकर भोजन करना तथा आशीर्वाद देकर अपने आश्रम को जाना। नारद जी के पूछने पर भगवान श्री नारायण ने कहा, मुने, महर्षि और्व सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उन्हें ध्यान से अपनी पुत्री के मरण का वृत्तांत ज्ञात हो गया। तब वे शोकाकुल होकर दुर्वासा के पास आए।
दुर्वासा ने श्वशुर को प्रणाम करके सब बातें बताईं और उस घटित घटना के लिए महान दुख प्रकट किया। मुनिवर और्व ने दुर्वासा को उलाहना दिया और कहा, तुमने बहुत थोड़े अपराध पर उसको भारी दंड दे दिया। यदि उसे भस्म न करके त्याग ही दिया होता तो वह मेरे पास ही रह जाती। फिर रोष से भरकर शाप दे दिया कि तुम्हारा पराभव होगा। इतना कहकर मुनि और्व लौट गए। यह कथा सुनकर नारद जी ने दुर्वासा के पराभव का इतिहास पूछा। नारद बोले, भगवन, दुर्वासा साक्षात भगवान शंकर के अंश हैं तथा तेज में भी उन्हीं के समान हैं। फिर कौन ऐसा महातेजस्वी पुरुष था जिसने उनका भी पराभव कर दिया? भगवान श्री नारायण ने कहा, मुने, सूर्य वंश में अम्बरीश नाम से प्रसिद्ध एक राजाधिराज हो गए हैं। उनका मन सदा श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन में ही लगा रहता था। राज्य में, रानियों में, पुत्रों में, प्रजाओं में तथा पुण्य कर्मों द्वारा अर्जित की हुई संपत्तियों में भी उनका चित्त क्षण भर के लिए भी नहीं लगता था। वे धर्मात्मा नरेश दिन रात सोते जागते हर समय प्रसन्नता पूर्वक श्री हरि का ध्यान किया करते थे। राजा अम्बरीश बड़े भारी जितेंद्रिय, शांत स्वरूप तथा विष्णु संबंधी व्रतों के पालन में तत्पर रहते थे। वे एकादशी का व्रत रखते और श्री कृष्ण की आराधना में संलग्न रहते थे। उनके सारे कर्म श्री कृष्ण को समर्पित थे और वे उनमें कभी लिप्त नहीं होते थे। भगवान का 16 अरों से युक्त और अत्यंत तीक्ष्ण जो सुदर्शन नामक चक्र है, वह करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान तथा श्री हरि के ही तुल्य तेजस्वी है। ब्रह्मा आदि भी उसकी स्तुति करते हैं। वह अस्त्र देवताओं और असुरों से भी पूजित है। भगवान ने अपने उस चक्र को राजा की निरंतर रक्षा के लिए उनके पास ही रख दिया था। एक समय की बात है, राजा अम्बरीश एकादशी व्रत का अनुष्ठान करके द्वादशी के दिन समयानुसार विधि पूर्वक स्नान और पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करा, स्वयं भी भोजन के लिए बैठे। इसी समय तपस्वी ब्राह्मण दुर्वासा भूख से व्याकुल हो वहां राजा के समक्ष आ गए। उन्होंने दंड और छत्र ले रखा था। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। ललाट में उज्जवल तिलक चमक रहा था। सिर पर जटाएं थी और शरीर अत्यंत कृश हो रहा था। वे त्रस्त से जान पड़ते थे। उनके कंठ, ओठ और तालू सूख गए थे। मुनींद्र पर दृष्टि पड़ते ही राजा ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और प्रसन्नता पूर्वक पैर धोने के लिए जल प्रस्तुत करके बैठने को स्वर्ण का सिंहासन दिया। विप्रवर दुर्वासा उन्हें आशीर्वाद देकर उस सुखद आसन पर बैठे। तब राजा ने भयभीत होकर उनसे पूछा, मुने, मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है, यह मुझे बताइए। राजा की बात सुनकर मुनिवर दुर्वासा ने कहा, नृपश्रेष्ठ, मैं भूख से पीड़ित होकर यहाँ आया हूँ, अतः मुझे भोजन कराओ। परंतु मैं अघमर्षण मंत्र का जप करके शीघ्र ही आ रहा हूँ, क्षण भर प्रतीक्षा करो। ऐसा कहकर मुनि चले गए। ब्राह्मण दुर्वासा के चले जाने पर राजर्षि अम्बरीश को बड़ी भारी चिंता हुई। द्वादशी तिथि प्राय बीत चली है, यह देख वे डर गए। इसी समय गुरु वशिष्ठ वहां आ गए। तब प्रसन्नता पूर्वक उन्हें नमस्कार करके राजा ने सारी बातें उन्हें बताईं और पूछा, गुरुदेव, मुनिवर दुर्वासा अभी तक आ नहीं रहे हैं और पारना के लिए विहित द्वादशी तिथि बीती जा रही है। ऐसे संकट के समय मुझे क्या करना चाहिए? इस पर भली भांति विचार करके मुझे शीघ्र बताइए कि क्या करना शुभ है और क्या अशुभ। वशिष्ठ जी ने कहा, द्वादशी को बिताकर त्रयोदशी में पारण करना पाप है और अतिथि से पहले भोजन कर लेना भी पाप है। ऐसी दशा में तुम भोजन न करके भगवान का चरणोदक ले लो।
इससे पारणा भी हो जाएगी और अतिथि की अवहेलना भी नहीं होगी। महामुने, ऐसा कहकर ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ जी चुप हो गए। राजा ने श्री कृष्ण चरणार विंदों का चिंतन करते हुए थोड़ा सा चरणोदक पी लिया। ब्रह्मन, इतने में ही मुनिवर दुर्वासा आ पहुँचे। वे सर्वज्ञ तो थे ही, अपना अपमान समझकर कुपित हो उठे। उन्होंने राजा के सामने ही अपनी एक जटा तोड़ डाली। उस जटा से शीघ्र ही एक पुरुष प्रकट हुआ जो अग्नि शिखा के समान तेजस्वी था। उसके हाथ में तलवार थी। वह महाभयंकर पुरुष महाराज अम्बरीश को मार डालने के लिए उद्यत हो गया। यह देख करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान श्री हरि के सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या पुरुष को काट डाला। अब वह बाबा दुर्वासा को भी काटने के लिए उद्यत हुआ। यह देख विप्रवर दुर्वासा भय से व्याकुल हो भाग चले। उन्होंने अपने पीछे-पीछे प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान तेजस्वी चक्र को आते देखा। वे अत्यंत व्याकुल हो सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते-लगाते थक गए, खिन्न हो गए और ब्रह्मा जी को संपूर्ण जगत का रक्षक मान उनकी शरण में गए। बचाइए बचाइए पुकारते हुए उन्होंने ब्रह्मा जी की सभा में प्रवेश किया। ब्रह्मा जी ने उठकर विप्रवर दुर्वासा का कुशल मंगल पूछा। तब उन्होंने आदि से ही सारा वृत्तांत विस्तार पूर्वक कह सुनाया। सुनकर ब्रह्मा जी ने लंबी सांस ली और भय से व्याकुल होकर कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, तुम किसके बल पर श्री हरि के दास को शाप देने गए थे? जिसके रक्षक भगवान है, उसको तीनों लोकों में कौन मार सकता है? भक्त वत्सल श्री हरि ने छोटे बड़े सभी भक्तों की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को सदा नियुक्त कर रखा है। जो मूढ़ श्री विष्णु के लिए प्राणों के समान प्रिय वैष्णव भक्त से द्वेष रखता है, उसका संहार भगवान विष्णु स्वयं करते हैं। वे श्री हरि संहार कर्ता का भी संहार करने में समर्थ हैं। अतः बेटा, तुम शीघ्र ही किसी दूसरे स्थान में जाओ। अब यहाँ तुम्हारी रक्षा नहीं हो सकती। यदि नहीं हटे तो सुदर्शन चक्र मेरे साथ ही तुम्हारा वध कर डालेगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर ब्राह्मण देवता दुर्वासा वहां से भयभीत होकर भागे। अब वे डरकर कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर की शरण में गए और बोले, कृपा निधान, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शिव सर्वज्ञ हैं। उन्होंने ब्राह्मण दुर्वासा का कुशल समाचार तक नहीं पूछा, जो क्षण भर में जगत का संहार करने में समर्थ तथा दीन दुखियों के स्वामी हैं। वे महादेव जी मुनि से बोले, शंकर जी ने कहा, द्विजश्रेष्ठ, सुस्थिर होकर मेरी बात सुनो। मुने, तुम महर्षि अत्रि के पुत्र तथा जगत सृष्टा ब्रह्मा जी के पौत्र हो। वेदों के विद्वान तथा सर्वज्ञ हो, परंतु तुम्हारा कर्म मूर्खों के समान है। वेदों, पुराणों और इतिहासों में सर्वत्र जिन सर्वेश्वर का निरूपण हुआ है, उन्हीं को तुम मूढ़ मनुष्य की भांति नहीं जानते हो। जिनके भ्रू भंग की लीला मात्र से मैं, ब्रह्मा, रुद्र, आदित्य, वसु, धर्म, इंद्र, संपूर्ण देवता, मुनींद्र और मनु उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं, उन्हीं श्री हरि के प्राणों से भी बढ़कर प्रिय भक्त को तुम किसकी शक्ति से मारने चले थे? उनका चक्र उन्हीं के तुल्य तेजस्वी है। उसे रोकना सर्वथा कठिन है। उस चक्र को यद्यपि उन्होंने भक्तों की रक्षा में लगा रखा है, तथापि उन्हें उस पर पूरा भरोसा नहीं होता। इसलिए वे स्वयं उनकी रक्षा करने के लिए जाते हैं। उनके मुंह से अपने गुणों और नामों का श्रवण करके उन्हें बड़ा आनंद मिलता है। इसलिए भगवान भक्त के साथ सदा छाया की तरह घूमते रहते हैं। अतः ब्राह्मण देव, गोविंद का भजन करो, उनके चरण कमलों का चिंतन करो। श्री हरि के स्मरण मात्र से भी सारी आपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। अब शीघ्र ही वैकुंठ धाम में जाओ
उस धाम के अधिपति श्री हरि ही तुम्हारे शरण दाता हैं। वे प्रभु दया के सागर हैं, अतः तुम्हें अवश्य ही अभय दान देंगे। ये बातें हो ही रही थी कि सारा कैलाश चक्र के तेज से व्याप्त हो उठा, जैसे समस्त भूमंडल सूर्य की किरणों से उद्दीप्त हो उठा हो। उस समय संपूर्ण कैलाशवासी उस चक्र की विकराल ज्वाला से संतप्त हो त्राही त्राही पुकारते हुए भगवान शंकर की शरण में गए। उस दुःसह चक्र को देख पार्वती सहित करुणा निधान भगवान शंकर ने ब्राह्मण को प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देते हुए कहा, यदि तेज सत्य है और चिरकाल से संचित तप सत्य है, तो अपराध करके भयभीत हुआ यह ब्राह्मण संताप से मुक्त हो जाए।